भगवान की बातें इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और एक श्रृंखला चलाई क्या आप जानते हैं, जिसमें भगवान के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, जितना भी अध्यात्म का जगत है उसके बारे में आपके लिए छोटी छोटी ऐसी जानकारी लाई जाएंगी जो शायद आप ना जानते हो। आप जान भी सकते हैं, पर जानकारी इतनी सारी होंगी कि शायद कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य निकल के आएगी जो आप ना जानते हो। और जो खासकर जो यंग जनरेशन है, जो युवा हैं, वो तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो नहीं जानते। तो आइए, आज क्या आप जानते हैं, और बहुत सिंपल फॉर्म में रहेगा, क्या आप जानते हैं सवाल, और उसके बाद सीधा सीधा सटीक उसका जवाब। तो आइए पहले जानते हैं कि जब हम कहते हैं, और पिछले अनेकों कैप्सूल्स में शास्त्र का जिक्र आता है, तो शास्त्र से क्या तात्पर्य है। अध्यात्म में, हमारे मत में, हमारी फिलॉसफी में शास्त्र किसको कहते हैं। तो अगर हम कोर दृष्टि से देखें, बिल्कुल बिल्कुल फोकस्ड और एकदम केंद्रित करके शास्त्र देखें कि असल में शास्त्र तो जो हमारे वेद हैं उन्हीं को कहते हैं। और वेदों के अंदर ही उपनिषद भी आते हैं, और वेदों के जो मंत्र होते हैं उनको श्रुतियां बोलते हैं। तो जो वेद हो गए, उसके अलावा जो गीता है वो शास्त्र में आता है, और ब्रह्म सूत्र शास्त्र में आते हैं। बाकी स्मृतियां, हालांकि गीता भी एक स्मृति है, पर और बहुत सारी स्मृतियां हैं, उनको हम अपने ग्रंथ तो कह सकते हैं, पर शास्त्र की जो कोर डेफिनेशन है उसमें ये तीन चीजें आती हैं। और क्या आप जानते हैं कि संस्कृति किसको कहते हैं। संस्कृति हमारी लेगेसी है, हमारी परंपरा है। हमारे, अगर हम सनातन धर्म को ले तो सनातन धर्म से कल्पों से, वर्षों से उसका बिगिनिंग लेस है, उसका शुरुआत का किसी को नहीं पता, कब वो शुरू हुआ था किसी को नहीं पता। तो हमारी जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग किस्म के संस्कार हैं, अभी पिछले के कैप्सूल में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए। जो देवी देवता हैं उनके पूजन के तरीके हैं, विधि है, विधि निषेध है, जितने भी अध्यात्म से जुड़ी हुई परंपराएं, लेगेसी है, उन सबको अगर मिला दें, और जो हम छोटे छोटे पूजन करते हैं, दिवाली है, होली है, बैसाखी है, कितने ही ना जाने हमारे मिला के हिंदू धर्म में त्योहार बनते हैं, तो इन सबको मिला के हम संस्कृति कह सकते हैं कि हमें ये संस्कृति प्राप्त हुई है अपने पूर्वजों से। पिछले सालों से, पिछले वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, अनेकों वर्षों से, हजारों लाखों साल हो गए, इसकी कोई गणना ही नहीं है। उस सब को अगर कुल मिलाकर हम बोले तो उसको संस्कृति कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मंत्र किसको कहते हैं। हमने बहुत सुना है कि इस चीज का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है। तो मंत्र एक कंपाइलेशन है कुछ शब्दों का, ज्यादातर संस्कृत में होता है। हालांकि संस्कृत के अलावा भी दूसरी भाषाओं में मंत्र बन सकता है, पर ज्यादातर संस्कृत में होता है, जिसको बार बार दोहराया जाए, जिसका गान किया जाए, जिसको बार बार याद किया जाए। कुछ लोग इसका जाप भी करते हैं, और उस मंत्र के पीछे, उस मंत्र के अंदर एक अर्थ छुपा होता है। किसी देवी देवता को लेकर वो बनाया जाता है, या किसी और प्रयोजन से वो बनाया जाता है, जो किसी प्रयोजन को सिद्ध करता है। तो ऐसा शब्द, ऐसा सेंटेंस बल्कि कहें, जिसमें कई सारे शब्द हों, और उसको बार बार गाया जाए, उसको दोहराया जाए, और किसी प्रयोजन से, किसी भगवान को, किसी देवी देवता को लक्ष्य कर कर जब उस कंपाइलेशन को बोला जाता है, उसको मंत्र कहते हैं। आइए, क्या आप जानते हैं कि श्लोक किसको कहते हैं। जी हाँ, श्लोक 2 या 4 सेंटेंस को मिलकर बनता है। अमूमन ये संस्कृत में होता है, और इसकी गति, यति, लय होती है। इसमें बाकायदा इसको लक्ष्य करके बनाया जाता है, इसके द्वारा कुछ नरेट किया जाता है। सबसे पहले हमारे शास्त्रों में अगर श्लोक कहीं आया तो वाल्मीकि रामायण हम उठाएं, उसमें आया, या आप महाभारत को देखेंगे, जिस तरीके से उसको रचा गया है, श्लोकों के फॉर्म में रचा गया है। तो 2 या 4 जिसके हिस्से हो, मतलब 4 सेंटेंस से बने या 2 सेंटेंस से बने, उसको श्लोक कहते हैं। ज़्यादातर संस्कृत में होता है, और ये किसी चीज़ का व्याख्यान करने के लिए, किसी चीज़ को नरेट करने के लिए, कोई कथा सुनाने के लिए भी प्रयोग होता है। तो संस्कृत में गति, यति और लय में लिखा गया वाक्य, या छंद कह लीजिए, सही शब्द तो छंद होगा, उसको श्लोक कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं
कि चौपाई किसे कहते हैं। आपने सुना होगा ज़्यादातर रामायण के संदर्भ में चौपाई शब्द का प्रयोग होता है, पर चौपाई की परिभाषा क्या है, चौपाई का अर्थ क्या है? तो एक तरह से सममांत्रिक छंद है, और इसमें क्योंकि चौपाई है तो इसके 4 चरण होते हैं। और देखने वाली बात यह है, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, कि एक एक चरण में करीब 16 मात्राएं होती हैं, और जब चरण के अंत में 2 गुरु भी होते हैं, ये गुरु कहा जाता है उनको। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको चौपाई रूप में देखें तो बंदेओ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरि में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। तो आपने देखा कि इसके 4 चरण हैं, तभी चौपाई कहते हैं, और हर चरण में 16 मात्रा कम से कम होंगी, और अंत में 2 गुरु भी होते हैं, तो इसको चौपाई कहा जाता है। ये भी, इसका प्रयोग भी किसी कथा को, किसी घटी गई घटना को, किसी कहानी को, भगवान के संदर्भ में, ऑब्वियसली किसी और चीज़ के नहीं, उसके लिए चौपाई। तो तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने अवधी भाषा में सारी की सारी रामायण, जो कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूरे चरित्र पर, उसको रामचरित मानस भी कहते हैं, जो भगवान राम ने मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेकर लीला करी, तो पूरी की पूरी उस लीला का व्याख्यान तुलसीदास जी ने चौपाई के रूप में किया। तो ये चौपाई होती है। तो हमने देखा कि मंत्र, श्लोक, चौपाई, आपस में क्या फर्क है। अगर आप तीनों की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे तो आपको इन सब में फर्क पता लग जाएगा। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों को, जिनका अभी हमने अर्थ भी लिया, इनको पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, इनको पढ़ने का सीक्वेंस क्या है, ये किस प्रकार पढ़े जाते हैं? जी हाँ, सच तो ये है कि इनको पढ़ने का ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद पढ़कर तो समझ आ ही नहीं सकते जब तक गुरु इनको ना समझाए, वो भी समर्थ गुरु, सिद्ध गुरु, पूर्ण पुरुष, जिसको आपने गुरु धारण किया है। बल्कि यूं कहें कि जिस गुरु ने आपको चुन लिया है, जब तक वह स्वयं संकल्प के साथ आपको ना पढ़ाए, आपको ये शास्त्र समझ आ नहीं सकते। पर फिर भी, क्योंकि साधक कहीं से शुरुआत तो करेगा, और हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं कि उसको गुरु शरीर रूप से प्राप्त हो और वो उसको बैठकर पढ़ाएं भी। तो भगवान की बातें यूट्यूब चैनल का ऐसा मानना है कि जो नया साधक है उसको शुरुआत पुराणों की कथाओं से करनी चाहिए। उसको छोटी छोटी ऐसी कहानियां पढ़नी चाहिए जो भगवान से संबंधित हो, गुरु शिष्य से संबंधित हो, भक्तों पर आधारित हो। उसको ऐसी छोटी छोटी कहानियां पढ़कर धीरे धीरे अध्यात्म में रुचि बनेगी, क्योंकि वो भगवान के बारे में बात सुनेगा। अमूमन देखा गया है कि युवा कोई चमत्कार हो या कोई ऐसा मैजिकल इफेक्ट हो, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो उनको अचंभे में डाल देता है। तो इन कथाओं में आपको भगवान के चमत्कार सुनाई देंगे, भगवान की करी हुई कृपा सुनाई देगी, अद्भुत घटनाएं सुनाई देंगी, जो कि आम तौर पर व्यवहारिक दृष्टि से या संसार में विचरते हुए नहीं सुनने में आती है। भगवान का कहीं प्रकट हो जाना, भगवान का अंतर ध्यान हो जाना, किसी को जीवित कर देना, किसी को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बिना किसी वाहन के ट्रांसपोर्ट कर देना, वगैरह वगैरह बहुत सारी। तो किसी भी नए व्यक्ति को जो कि अध्यात्म की तरफ रुख करना चाहता है, हमारा ऐसा मानना है कि उसको भगवान की कथाएं, भगवान की लीला का गुणगान सुनना चाहिए। उससे उसके अंदर धीरे धीरे संस्कार पड़ेंगे और अध्यात्म में उसकी रुचि बढ़ जाए। क्या आप जानते हैं कि वेदों के मंत्रों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, वेदों के मंत्रों को श्रुति कहते हैं। क्या आप जानते हैं श्रुति क्या होती है? जी हाँ, श्रुति भगवान के मुख से श्वास बश्वास जो निकलता है सृष्टि के प्रारंभ में, ऐसा माना जाता है, उसको श्रुति कहते हैं। तो श्रुतियां किसी की लिखी हुई नहीं है, बल्कि भगवान के श्वास बश्वास निकले हुए वो मंत्र है जो कि वेदों की श्रुतियां कहलाती हैं। और क्या आप जानते हैं स्मृति किसको कहते हैं? जी हाँ, शास्त्र में जो कंटेंट है उसको या तो श्रुति फॉर्म में जाना जाता है या स्मृति फॉर्म में जाना जाता है, या यूं कहिए कि जो ग्रंथ है वो ग्रंथ 2 कैटेगरी के हैं, या तो वो श्रुति है या वो स्मृति है। तो जो श्रुति का भी आपने सुना, जो किसी पूर्व घटी लीला, किसी पूर्व घटी कथा पर आधारित ग्रंथ हो, उसको स्मृति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रामायण और गीता स्मृति है,
क्योंकि रामायण भगवान राम की रामचरितमानस मानस रूप में धरती पे लिए हुए अवतार का व्याख्यान है, इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। गीता भी स्मृति है क्योंकि महाभारत में युद्ध में मैदान में बीचों बीच खड़े होके जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, हालांकि उसमें जिक्र सारा वेदांत पर है, कर्म पर है, उपासना पर है, जो वेदों में लिखा है उन्हीं पर है, पर फिर भी क्योंकि वो एक घटना पर आधारित है इसलिए उसको स्मृति कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं अगर श्रुति और स्मृति में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, ऐसा हमारे शास्त्रों में जो लोग फिलॉसफी पढ़ते हैं, जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, शास्त्रों का बहुत क्लोजली अध्ययन करते हैं, उनको इस बात का ज्ञात होगा कि कहीं कहीं ऐसी जगह आई है जहां पर श्रुति और स्मृति में आपस में विरोध हो जाता है, टकराव हो जाता है। मतलब श्रुति कुछ और बात कहती है, स्मृति कुछ और बात कहती है। तो इसमें साधक या जो अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है वो चकरा जाता है कि किसकी बात मानी जाए, क्योंकि दोनों ही हमारे शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले इसी कैप्सूल में सुना कि शास्त्र की डेफिनेशन में गीता भी आती है, गीता स्मृति है जबकि वेद श्रुति है। तो जब टकराव हो जाए तो बात श्रुति की मानी जाती है, स्मृति की नहीं मानी जाती। श्रुति को ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हालांकि स्मृति में भी जो बातें आई हैं वो भी सत्य है, पर गुरु इनका समन्वय करके बताते हैं कि क्यों ये टकराव है। हकीकत में वो टकराव नहीं होता, हकीकत में वो विरोध नहीं होता। केवल पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि एक जगह बात कुछ और आई है, दूसरी जगह परस्पर विरोधी बात आई है, ऐसा सुनने में पढ़ने में प्रतीत होता है। पर जो साधक समर्थ गुरु की छत्र छाया में होता है, उसका गुरु स्वयं उसका समन्वय कर देते हैं कि असल में वो विरोध नहीं है, उसकी सिर्फ समझने में फर्क है, उसके पढ़ने में फर्क है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल में इस क्या आप जानते हैं सीरीज के इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपके लिए और अध्यात्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, हमारे शास्त्रों से संबंधित बहुत सारी उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई बातों पर जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।